जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है 3 हिस्से। अब शुरू करते हैं कहानी। संजू 2 भाइयों में अपने घर की सबसे लाडली बहन थी। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर शानदार तरीके से उसको घर से विदा किया था। अब माँ की देखभाल की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों और बहुओं पर आ गई थी। माँ ने एक दिन दोनों बेटों को बुलाकर अपनी दिल की बात बताते हुए कहा, देखो बच्चों, अब मैं बीमार बहुत रहती हूँ। पता नहीं कब साथ साथ छोड़ दे, लिहाजा मैं चाहती हूँ कि अब जमीन जायदाद के हिस्से कर लिए जाए तो बेहतर है। माँ की बात सुनकर दोनों बहुएं भी कमरे में बिस्तर के पास ही बैठ गई। बड़े बेटे ने माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, कर लेंगे माँ, ऐसी भी क्या जल्दी है। अभी तो आपको 100 साल से भी अधिक जीना है। और फिर हम दोनों भाइयों को जमीन जायदाद के 2 बराबर हिस्से करने में वक्त ही कितना लगेगा। सब कुछ तो आधा आधा बांट ही लेंगे। छोटा बेटा और दोनों बहुएं भी हाँ में हाँ मिलाते हुए ऐसे मुस्कुराई जैसे किसी ने उनके मुंह की बात कह दी हो। पर माँ उदास हो गई। उनके मुंह से निकला, 2 हिस्से नहीं बेटे, 3 हिस्से होंगे। तेरे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि संजू को भी उसका हक इस पूरी जायदाद में बराबर दिया जाए। माँ की बात सुनकर दोनों बेटे और बहुएं एक दूसरे का मुंह हैरत से देखने लगे। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ भी माँ के मन में चल रहा है। बड़े बेटे की बहू ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि छोटा बेटा बीच में ही बोल पड़ा, क्या बात कर रही हो माँ, संजू अच्छे खाते पीते घर में ब्याही गई है। भला उसे क्या जरूरत है जमीन जायदाद की। बड़ा भाई भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, सही कहा भैया, पिताजी ने अपने जीते जी तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। फिर हमारी पत्नियों को ही कौन सा हिस्सा मिला है, बल्कि उतना दहेज भी नहीं दिया जितना हमने संजू को दिया है। दोनों की बातें सुनकर माँ ने कहा, मुझे पता था बेटों कि तुम्हारे पिताजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में तुम दोनों मेरी मदद नहीं करोगे, इसलिए मैंने आज ही संजू को बुला लिया है। वो बस आती ही होगी। माँ की यह बात सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दोनों बहुएं गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी दरवाजे पर टैक्सी के रुकने की आवाज आई। संजू अपने 2 बच्चों के साथ घर में प्रवेश हुई। सबसे हालचाल पूछती हुई वो माँ से जाकर लिपट गई। कैसी हो माँ, आज अचानक आपने मुझे कैसे याद किया, सब ठीक तो है। माँ बिस्तर से उठते हुए बोली, सब ठीक है बेटा, बस तेरे बाबूजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ही तुमको याद किया है। माँ की बात पूरी होने से पहले ही संजू बोल पड़ी, आखिरी ख्वाहिश? कौन सी ख्वाहिश माँ? मैं कुछ समझी नहीं। माँ कुछ बोलती इससे पहले ही बड़ी बहू ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, आपके दोनों भाइयों के बच्चों की खुशहाली की नीलामी की ख्वाहिश, और क्या? संजू कुछ समझ पाती तभी छोटा बेटा बोल पड़ा, देखो माँ, हम अपने हिस्से में से एक फूटी कौड़ी संजू को नहीं देने वाले। पूरी जमीन जायदाद के सिर्फ 2 हिस्से होंगे और राखी या भाई दूज पर संजू का आना जाना लगा ही रहेगा। सो इसके उसके लिए कोई मनाही नहीं है। संजू को सारी बात समझते देर नहीं लगी। उसने माँ को समझाते हुए कहा, देखो माँ, तुम्हारी संजू को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों भाई खुश रहे तथा जैसा वे चाहते हैं वैसा ही आप करो। यह कहकर संजू ने माँ को सहारा देकर बिस्तर पर लेटाना चाहा, पर यह क्या, माँ के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। संजू माँ के शरीर को पूरी ताकत से झिझोड़ते हुए चिल्लाई, माँ आंखें खोलो माँ। दोनों बेटे भी माँ की नब्ज टटोलने लगे। माँ इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। सब फूट फूट कर रोने लगे। माँ की 13वीं के बाद संजू अपने परिवार के साथ अपने ससुराल लौट आई थी। दोनों भाइयों ने मिलकर जमीन जायदाद के 2 बराबर हिस्से कर लिए थे। बड़ा भाई भी अब अपना हिस्सा बेचकर शहर चला गया था। शहर में नया मकान खरीदना चाहता था, लेकिन बिजनेस में घाटे के चलते किराए के मकान में ही गुजारा करना पड़ रहा था। इधर छोटे भाई के इकलौते बेटे को कैंसर ने घेर लिया। लाखों के कर्जे के बाद भी वह ठीक से बेटे का इलाज नहीं करवा पा रहा था। यह सब समाचार जब संजू को मिले तो वो खुद को नहीं रोक पाई। दौड़कर अपने छोटे भाई के पास आई। उसने अपने सोने के कंगन भाई के हाथों में देते हुए कहा, भैया, क्या हाल बना रखा है आपने। एक बार तो मुझे याद किया होता। सारी मुसीबतें अकेले झेल रहे हो।
लीजिए इन कंगन को बेचकर छुटकू का इलाज करवाइए, और हाँ, कोई और जरूरत हो तो बताइएगा, आखिर बहन हूँ आपकी। बस मेरे ससुराल में किसी को मत बताना कि मैंने आपको अपने कंगन दिए हैं, भाभी को भी नहीं। पर संजू की भाभी ने दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन लिया था। वो संजू को गले लगाकर रोए जा रही थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।